प्रिय साथियों, प्रणाम। मैं प्रीति गुलवानिया करियर एडवाइस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी की सीरीज प्रारंभ कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जा रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल के दर्शकों को जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और तदनुरूप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण तारीखों को आप पहले ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपको कब से कब तक आवेदन करने का अवसर मिला है। 22 दिसंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ हो रहा है, यानी अभी आवेदन करने के लिए आपके पास लगभग 15 दिन का समय है। उसके बाद से आवेदन शुरू होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2022 रहेगी। 10 जनवरी से 9 फरवरी के दौरान आप आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए कुल 1 माह का समय मिल रहा है, लेकिन आपको परामर्श है कि जैसे ही आवेदन शुरू हो आप यथाशीघ्र ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कर दीजिए। आप जो आवेदन करेंगे उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आप उसे संशोधित भी करवा सकेंगे। और ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का प्रारंभ 15 जनवरी से हो जाएगा और आप 11 फरवरी तक इसमें संशोधन करवा सकेंगे। तो यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। आप निर्धारित समय सीमा में इस आवेदन पत्र में संशोधन करवा लीजिए। परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को होगी और इसके लिए एडमिट कार्ड 15 अप्रैल 2022 से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इस परीक्षा के लिए आप आवेदन कर दीजिए। कुल 283 वैकेंसी निकाली गई है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक अच्छा अवसर है। इसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के भी पद हैं। डिप्टी कलेक्टर के 27 पद और डीएसपी के कुल 15 पद विज्ञापित किए गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा या पुलिस सेवा में उच्च पद आप प्राप्त कर सकें तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिए। आवेदन कौन कर सकता है? अगर अपन शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में परीक्षा देने के लिए बैठ रहे हैं। तो यदि आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीई, एलएलबी आदि किसी भी तरह का ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं आप, तो आप इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि यदि अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, आप अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, तो यह आवश्यक रहेगा कि जो मेन एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट होगी उस समय तक आप ग्रेजुएट हो चुके हों। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। यदि हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा के लिए 2 तरह की व्यवस्थाएं इसमें की गई है कि ऐसे पद जो गैर वर्दीधारी हैं उसमें 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और वर्दीधारी जो पद हैं जैसे डीएसपी वगैरह के, तो उनके लिए आप 21 वर्ष से 33 वर्ष की आयु सीमा तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आयु सीमा को लेकर कुछ छूट वगैरह भी दी जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा और आवेदन कर दीजिएगा। जैसा कि प्रीति गुलवानिया जी ने आपको बताया कि इस सीरीज में आपको निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी के गंभीर अभ्यर्थी हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने जा रही है। मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और उसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
साथियों, आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए आपके करियर के सच्चे साथी करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल से। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश कर देवें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।